सभी मास्टर्स को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मास्टर्स सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सो मास्टर्स, हम सब सबसे पहले अपने वीडियोस ऑन करते हुए सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए हम उनका आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि जो अभी मैंने कहा वो करें और उसके साथ साथ हम सब आगे बढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए, मास्टर्स को प्रणाम करते हुए। हमारे साथ सभी जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियां, हमारे साथ जुड़ी हुई सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, सभी रन के मास्टर, सभी किंगडम के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए स्पिरिचुअल रन, एंजेलिक रन, एस्ट्रल रन, एलिमेंटल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से जुड़े हुए असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और समस्त डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, हमारी फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा प्रणाम, आभार, धन्यवाद कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को बहुत समृद्ध, खुशहाल रखती है। हमें ज्ञान, हमें मेधा से जोड़ती है, आपकी चेतना से जोड़े रखती है। आपका ज्ञान, आपका साथ हमारे लिए सर्वप्रिय है, महत्वपूर्ण है। हम आपसे यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई हम सबको भी मिले, और उसके साथ ही साथ हम जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भी हमने अपने जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उनके साथ आप हमें अलाइन करें। और हम सब आगे बढ़ते हुए हम निरंतर आपके छत्र छाया में, आपकी प्रोटेक्शन में, और साथ ही साथ हम आपके ज्ञान मेधा के साथ, आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, यही हम कामना करते हैं। मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे। आपका समय, आपकी ऊर्जा हमारे इस ग्रुप को और आगे तक बढ़ा रही है। आप निरंतर इसी से जुड़े रहे और आगे भी बढ़ते रहे, सबको जोड़ते रहे। हम सब अपने इस आत्मा की यात्रा में हम निरंतर प्रगतिशील रहे, यही मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सबसे पहले आज हम काम करने वाले हैं वो यही है कि हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता, ये जो सीरीज है, हमने इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ जो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें ये एक सीरीज हमने शुरू की है बहुत पहले। अब इसको 1 साल होने को आ रहा है। और ये सीरीज, इसमें कई सारे मास्टर्स ने आके कई सारे गुरुजनों के बारे में हमें, जो उनके उपदेश रहे हैं, उन्होंने जो ज्ञान हम सबको बांटा है, वो सब हम इस सीरीज के माध्यम से हम ले पा रहे हैं। तो हम आभार करते हैं सभी गुरुजनों का, जो हमारी चेतना के साथ जुड़कर हम सबको उन्होंने प्रेरित किया कि हम उन गुरुओं के बारे में बताएं। तो आज इसी तरह मास्टर्स हमारे साथ, हमारे बीच में कृष्णा सिंह आंटी जी हैं। और कृष्णा सिंह जी, ये अभी हाल फिलहाल नोएडा की रहने वाली है, जैसे बिहार से हैं। और उसके साथ साथ इनको कई सारे थर्ड आई विजन्स होते हैं। मास्टर्स इनको विजिट करते हैं। और इनका एक ऐसा भी काम है जो जहाँ पर ये सभी कई मास्टर्स जो सोल्स हैं जिनको मुक्त करती है। सो मास्टर्स, मैं एक और चीज यही बोलूंगी कि अभी से पहले इन्होंने हमें बहुत सारे गुरुओं के बारे में बताया है, बहुत सारे मैसेजेस भी हमको दिए हैं। मास्टर्स के मैसेजेस इनके द्वारा हम सबको मिलते भी हैं। सो इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, कृष्णा आंटी का। आज हम जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं, या हम जिन गुरुओं के बारे में हम जानने वाले हैं, उनका नाम है संत राम सुखदास जी महाराज और उनका असीम प्रकाश। तो आज हम कृष्णा आंटी से जानेंगे कि वो हम सबको संत के बारे में, गुरुओं के बारे में क्या बताना चाहती है। ओवर टू कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। ओवर टू यू, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, इतना सारा विश्लेषण बता दिया आप। अब मुझमें तो कुछ नहीं है, जो है सब ऊपर वाले का। जी। शुरू करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ये गीता प्रेस जो है गोरखपुर वाले, उनके
संत थे। अब तो इस है नहीं। और इनका कहीं भी कोई फोटो भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये किसी को खींचने नहीं देते थे, बोलते थे फोटो रख के क्या करना है। तो वो नहीं है, लेकिन ये अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। और इनका एक मेरे साथ मतलब ये है कि ऋषिकेश में अभी क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन रामायण पाठ होता था। ये आश्विन के महीने में और चैत्र के महीने में, और जो नवमी आता है दुर्गा जी का, उसमें। तो हम लोग भी गए हुए थे उस बार, तो मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी। तो वहां गई थी हम, हमारे एक फ्रेंड है उनके साथ। तो जिस दिन खत्म हो गया सब, नवमी के दिन सब रामायण पाठ खत्म हो गया, हम लोग वापिस आए। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलिए आपको एक जगह ले चलती हूँ जो आपने नहीं देखा। मैं बोली ठीक है। तो वो वहां ले गई। अभी तो उनका बहुत बन गया है। शुरू शुरू में वो एक जगह थी जहां वो प्रवचन देते थे और वो अपना साधना वाधना भी करते थे। वहां उस कंपाउंड में घुसते और मुझे ऐसा होने लगा कि मैं एकदम ध्यान में बैठ जाऊं। एक पेड़ के नीचे हम लोग बैठे भी और लगने लगा कि मैं ध्यान में जा रही हूँ। लेकिन फिर वो वापिस जाना था डेरे पे, तो उठ गए। लेकिन फिर थोड़ी देर मैं बोली एक चक्कर मारती हूँ। फिर जहाँ पे उनका ये बनाया हुआ था स्टेचू और बोले समाधि गई था, वहां पे गई। अब वहां मुझे लगे कि मैं बैठ ही जाऊं, उठू नहीं। लेकिन फिर वही था कि वापिस आना था जल्दी। लेकिन हम वापिस आ रहे थे तो दो लेडी आई दौड़ी हुई और बोली कि चलिए आपको बुला रहे हैं। कहाँ बुला रहे हैं? तो जहाँ वो उनका वो बैठ के साधना किया करते थे, वो जगह हमेशा बंद ही रहती थी। उनके कार्यकर्ता खोलते होंगे कभी। और मेरी फ्रेंड जो थी वो बरसों से वहां हर साल वो 2 बार जाती थी। तो वो आश्चर्य से देखने लगी, बोली इतनी बार मैं आई हूँ, वहां पे कोई जाने भी नहीं देता, और आप बुला रहे हैं? तो हाँ हाँ, आप उनको बुला रहे हैं वहां। और वहां हम गए। उन लोगों ने वो दरवाजा खोल दिया। हालांकि अंदर जाने का दरवाजा इतना छोटा था, क्या बताऊं। और फिर उसके अंदर एक रूम था, उसके अंदर जाके वो लोग ये अपना साधना करते थे। और वहां पे जाके इतना अच्छा अनुभव हुआ। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब से मुझे ना उनके प्रति बहुत मन में बहुत श्रद्धा हो गई। तो ये बुक जब मुझे मिला तो मैं सोची चलो, हालांकि इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स जैसे पहले लोग ये यूज करते थे ऐसे ही है। हाँ। तो बोलते हैं ना कि संत शरीर से प्रकट नहीं होते, अपितु अपनी वाणी से प्रकट होते हैं। तो स्वामी जी अभी तो शरीर रूप में हमारे सामने नहीं है, पर उनकी वाणी जो है वो वाणी के रूप में अभी तक विद्यमान है। वो कभी भी किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि से बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। जो व्यक्ति शुद्ध है, जो साधना करना चाहते हैं, आते हैं, वो ठीक है। बाकी उनको किसी चीज से लेना देना नहीं था। तो क्या है, बोलते हैं कि सबसे कीमती क्या चीज है, तो लोग धन को सोचते हैं। लेकिन समय ऐसा धन है जो सबसे ज्यादा कीमती है।
क्योंकि समय लगाने से धन मिल सकता है, पर धन लगाने से समय नहीं मिलता। अगर धन के बदले समय मिलता होता तो धनी आदमी तो कभी नहीं मरते, क्योंकि वो पैसे देकर अपनी उम्र बढ़ा लेते। लेकिन जो उन्होंने 60 वर्षों में, 70 वर्षों में जो भी धन कमाया है, उसके बदले वो 60 मिनट का, 1 मिनट का समय भी नहीं ले सकते। तो ऐसे अमूल्य समय में क्या करना चाहिए? व्यक्ति को भगवान के भजन, संसार की सेवा में लगाना चाहिए अपने आप को। नहीं तो समय जब चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति भगवान के भजन में समय लगाता है वो चतुर आदमी है। आध्यात्मिक उन्नति किसने कितनी की है, तो इसमें लोग कलयुग को दोष देते हैं, पर वास्तव में कलयुग उनके लिए खराब है जो भजन नहीं करते। भजन करने वालों के लिए कलयुग बहुत लाभदायक है और बहुत ही सुंदर मौका है। हम जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे हमारी सजातीयता होनी चाहिए, उसके समान स्वभाव भी होना चाहिए। देवो भूत्वा यजे देवम, यानी हमारे पास जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, उनमें सबसे ज्यादा क्या प्रमुख है? अहम। मैंपन जो है वही सबसे ज्यादा मुख्य है। और जिस काम में हम अहम को मिला लेते हैं कि मैं करता हूं, तो उसके साथ मतलब सब हो जाते हैं, यानी उसके अनुसार ही फल मिलता है, गति होती है। इसलिए अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह अहम परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि आपको तत्व बोध चाहिए तो आपको जिज्ञासु बनना होगा, और भगवान की प्राप्ति चाहिए तो आपको भक्त बनना होगा, तभी आपकी उपासना सिद्ध होगी। जैसे प्रवचन सुनने तो गृहस्थ लोग भी आते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं, तो इससे क्या होता है? संसार का अहम आप में आ जाता है कि मैं गृहस्थ हूं। और ऐसा अगर आप मानेंगे तो गृहस्थ का काम तो हरदम ही होता है, पर भगवान का काम कभी कभी तो होगा। कारण कि अहंता बदलने पर, जब आप अपना अहंता मतलब अहम बदल देंगे और उसका संबंध ध्येय वस्तु के साथ हो जाता है, यानी जो भगवान के साथ हो जाता है, जो हरदम हमारे साथ रहते हैं, उसके मन में होता है कि मैं साधक हूं, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला हूं। और अगर वो ऐसा मान लेता है तो उसका भजन हमेशा ही होगा, हर समय उसका साधन होता रहता है। भजन अखंड नहीं होता, पर संबंध अखंड होता है। इसलिए आप मैं भगवान का हूं, इस प्रकार अपना अहम बदल दें, अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़कर एक हो जाए, तो आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी। इसलिए जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, होए राम को नाम जपू, अर्थात भगवान का होकर भगवान का भजन करो। वो ऐसे ही है, भगवान तो हमारे माता पिता दोनों हैं। तो जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ को पुकारता है तो माँ सब काम छोड़कर दौड़ कर आती है, उसी तरह आप भगवान का होकर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा।
आप अगर भगवान के हो जाओगे तो आपकी सब चेष्टाएं भगवान को प्रसन्न करने वाली ही हो जाएंगी। भगवान होने का जो प्रभाव है वह भजन का नहीं है। भगवान का होकर भजन करने से जो शक्ति आती है वह संसार का होकर भजन करने से नहीं आती। भगवान का होकर भजन करने से मनुष्य भगवान से भी बड़ा हो जाता है। जैसे मानस में उत्तर कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, यानी राम से भी बड़ा राम का जो दास है वो हो जाता है। लेकिन वो कैसे होता है? भगवान की शक्ति पाकर होता है। वो शक्ति भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान का होकर ही मनुष्य वो शक्ति ले सकता है। ऐसे भगवान के साथ भक्त की जितनी एकता और तल्लीनता होगी उनकी ही भगवान की शक्ति उसमें आ जाएगी। जितनी भगवान के साथ तल्लीनता होगी उतनी ही भगवान की शक्ति उनमें आ जाएगी। अब क्या होता है, लोग भजन लगा देते हैं। आपने राम राम का टेप लगा दिया, लेकिन उससे कल्याण नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें भगवान का संबंध ही नहीं है। भगवान का संबंध कल्याण करने वाला है, इसी तरह संसार का संबंध जो है वो पतन करने वाला है। उनका कहना है कि आजकल के गुरु चेले को अपना बनाते हैं, पर पुरानी रीति में संत महात्मा चेले को अपना नहीं बनाते थे। वो कहते थे, वो भगवान का बनाते थे। कहते थे कि अब तुम भगवान के हो गए, और चेले को भी विश्वास हो जाता कि गुरु महाराज ने कह दिया है तो मैं भगवान का हो गया। और महाराज की बात को तो भगवान कैसे टालेंगे, अब भगवान को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु के पास जाकर चेला भगवान का भक्त बन जाता था। इस प्रकार चेले की अहंता को, यानी अहमपन को बदल देना ही दीक्षा कहलाती थी। इसलिए साधु पहले ये नहीं कहते थे कि हमारे इतने चेले हैं, कहते थे भगवान के कितने घर हैं, इतने घर भगवान के हैं, यानी इतने चेले मेरे हैं। अब करेंगे, साधक जो भी कार्य करे संसार की सेवा समझकर अथवा भगवान की पूजा समझकर करे। जो अपना काम करता है उसका पतन होता है, कारण कि अपना सब काम बंधन है। कोई भी काम आप करते हैं उसके तीन विभाग होते हैं, कर्म, सेवा और पूजा। कर्म तो जैसे मजदूर भी कर लेता है, पर सेवा और पूजा भाव से होती है। इसके लिए सेवा और पूजा करने के लिए भाव होनी चाहिए। सबसे ऊंचा भाव पूजा में होता है, इसलिए ऊंचा भाव सब श्रेष्ठ है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर किसी सेठ का कोई नौकर हो और सेठ का बेटा हो तो बेटे का भी नौकर हो जाता है वो। वैसे ही भगवान का सेवक संसार का भी सेवक होता है, क्योंकि यह संसार भी तो भगवान का ही है। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि भी भगवान के ही है। इसलिए सबका पालन पोषण करो, सबका आदर करो, सबकी सेवा करो,
सबको भगवान का ही स्वरूप मानकर सबका पूजन करो। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक मानी गई है। पर ये कहते हैं गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जिसमें शिष्य को उद्धार करने की सामर्थ्य हो। परंतु जो स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो दूसरे को अपना शिष्य बनाकर उसे अन्य जगह जाने से रोक देता है। वो दूसरे के कल्याण में बाधा लगाने के कारण घोर नरक में पड़ता है। अतः जो दूसरे का उद्धार करने में समर्थ न हो, उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है। यदि वह गुरु बनता है तो उसकी दुर्दशा होती है। अब उसमें इन्होंने एक बताया है, बोलते हैं ये इतिहास की बात नहीं, कहानी है। वो जिनके बारे में बता रहे हैं वो गीता प्रेस के संस्थापक थे, श्री जय दयाल जी गोयन का, और वो संत ही थे। तो वो उनके पूर्व जन्म की कहानी बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में वो राजा के एक मंत्री थे, लेकिन उनको इतना वैराग्य हो गया कि वो मंत्री पद छोड़कर साधु बन गए। अब जब वो साधु बन गए तो उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। तो राजा के मन में आया कि इनके पास इतने लोग आके रह रहे, तो मैं भी अपने मंत्री को ही गुरु बना लेता हूं और मैं भी भजन करूं। तब वो राजा उनका शिष्य बन गया। लेकिन जब गुरु का शरीर शांत हो गया, तब वो राजा वहां का महंत बन गया। और जब महंत बन गया तब वो गुरु की सब बात भूल गया और भोग भोगने लगा। अब भोगों में लगने के कारण वह मरने के बाद नरकों में चला गया और मंत्री ऊंचे लोकों में गए। जब कालांतर में राजा का पुनर्जन्म हुआ तो मंत्री ने यानी गुरु ने भी पुनर्जन्म लिया। और वो उन्होंने इसलिए पुनर्जन्म लिया कि वो राजा का उद्धार कर सके। तो उन्होंने राजा को चिताया। राजा तो पहचानता नहीं था, पर मंत्री ने उनको पहचान लिया, यानी गुरु ने पहचान लिया। मंत्री को सन्मार्ग पर लगाने के लिए उन्होंने खूब चेष्टा की, और उसके बाद से उनका मन ऐसा हो गया कि उन्होंने फिर कभी किसी को शिष्य ही नहीं बनाया। तात्पर्य है कि गुरु शिष्य का उद्धार न कर सके तो शिष्य के उद्धार के लिए गुरु को पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। और ये बता रहे ये इतिहास की बात नहीं है, ये सच्ची कहानी है। गुरु शिष्य का संबंध केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही होता है। अतः जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे, ऐसे सामर्थ्य वाले को ही गुरु बनाना चाहिए। और वो बोलते हैं कि मेरा तो कहना है कि आप किसी को गुरु बनाओ ही नहीं, भगवान को गुरु मान लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु। मनुष्य को ही अपना गुरु बनाए ऐसा कोई विधान नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मानव शरीर दिया है, तो गुरु भी साथ में दिया है। और वो गुरु कौन है? हमारी सांस है, हमारा विवेक है। तो गुरु शिष्य का संबंध न जोड़कर सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, फिर आप अपने आप संत महात्मा बन जाओगे। और पहले सुगम बातों को काम में लाओ, फिर धीरे धीरे कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी। साधक के लिए साधन के विरुद्ध बात जितनी घातक है, उतनी साधन की कमी घातक नहीं है।
जो साधन के साथ असाधन भी करते रहते हैं उनको जल्दी सिद्धि नहीं होती। यानी वो साधन तो करते हैं लेकिन उसके साथ जो नहीं भी करने का है वो काम भी करते हैं, तो उनको सिद्धि जल्दी नहीं मिलती। जैसे सत्संग साधन भजन के साथ साथ वो झूठ कपट आदि भी करते रहते हैं, तो उससे बरसों बीत जाते हैं पर उनका जीवन थोड़ा भी नहीं बदलता। अतः जिन बातों को आप खराब समझते हैं उनका त्याग करते जाओ। बुरी बातों को छोड़े बिना अच्छी बातें प्रकट नहीं होती। आपके भीतर यह बात वो बैठी हुई है कि अच्छी बातों से, अच्छे आचरणों से जल्दी कल्याण होगा। पर अच्छी बातें तब ठहरेंगी ना जब आप बुरी बात छोड़ दोगे। जैसे खेती करने वाला है तो पहले खेत को साफ करता है, तब जाके उसमें धान बोता है। उसी तरह आप जब अवगुणों को छोड़कर गुण को अपनाओगे तभी आपकी मुक्ति हो सकती है, तभी आपको सिद्धि हो सकती है। जो जानते हुए भी अपने अवगुणों को नहीं छोड़ते वे उन्नति के अधिकारी ही नहीं है। आसुरी संपत्ति से रहित होने पर मनुष्य उन्नति का अधिकारी हो जाता है। आसुरी संपत्ति, इन्होंने अवगुणों को कहा है, उसकी स्वाभाविक उन्नति होती है। देवी संपत्ति उसके भीतर से स्वतः प्रकट होते। दैवी संपत्ति भगवान की होने से उसकी जड़ नींव पक्की है, परंतु आसुरी संपत्ति असुरों के होने से उसकी नींव कच्ची है। लोग कहते हैं कि सत्संग साधन भजन करते हुए भी अवगुण नहीं छूटे तो क्या फायदा हुआ। वो ठीक ही कहते हैं, पर इसमें एक मार्मिक बात यह है कि जो सत्संग साधन भजन करते हैं उनके तो अवगुण छूटना संभव है, पर जो केवल सद्गुण और सदाचार में ही लगे रहते हैं उनके सद्गुण सदाचार ठहरेंगे नहीं। कारण कि सब सद्गुणों के मूल भगवान का आश्रय लिए बिना अच्छे गुण टिकते नहीं। सुख की इच्छा को लेकर जो भजन किया जाता है वह वास्तव में भजन नहीं होता। वो सुख की इच्छा तो पापों की जड़ है। इसलिए अपने सुख के लिए जो काम किया जाता है वो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति होती है। बहुत से भाई बहन अच्छे काम करते हैं फिर भी उनकी जल्दी उन्नति नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ रहने से व्यक्तित्व टूटता नहीं, एक देशीय पना मिटता नहीं। एक देशीय पना मतलब देहाभिमान, तो उनसे देहाभिमान मिटता नहीं बल्कि वो और पुष्ट होता है। व्यक्तिगत कल्याण चाहना भी देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। अपना कल्याण चाहना अच्छी बात है, पर मेरा कल्याण हो जाए यह भाव जल्दी कल्याण नहीं होने देता। मुझे लाभ हो जाए यह भाव आसुरी संपत्ति की जड़ है, और दूसरे को लाभ हो जाए यह दैवी संपत्ति का जड़ है। जो सुख किसी को दुख देकर आता है वह सुख महान दुख देने वाला होगा, यह याद रखना चाहिए। और जो दुख दूसरे के सुख के लिए आता है वह दुख आनंद रूप में परिणत हो जाता है। अगर तुम मनुष्य शरीर में आकर अपना कल्याण नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे। मनुष्य ही भगवान को अपना मान सकता है, अपना जान सकता है।
मनुष्य के सिवाय और कोई ऐसा नहीं है जो भगवान को अपना कह सके। परमार्थिक उन्नति मनुष्य के शरीर में ही हो सकती है। भगवत प्राप्ति करने वाला मनुष्य ही है। मनुष्य शरीर मिल गया तो उसे भगवत प्राप्ति का अधिकार भी मिल गया। भगवान की प्राप्ति में ही मनुष्य शरीर की सार्थकता है। भगवत प्राप्ति नहीं की तो मनुष्य जन्म निरर्थक गया। इस शरीर का सदुपयोग करके परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं और दुरुपयोग करके नरकों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। अतः आपका मुख्य काम भगवान को प्राप्त करना होना चाहिए और इसी विषय में सावधान रहना चाहिए। अब जो समय हो रहा है तो मैं अब इसको बंद करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी। बहुत ही आपने जो ये आज जिस भी आपको बुक दिखाएंगी क्या, अगर आप बुक दिखा सकते हैं। सीमा के भीतर असीम प्रकाश। अच्छा, सीमा के भीतर, और ऊपर करें, ऊपर थोड़ा सा करें अपना हाथ। हाँ, ओके, थैंक यू। तो मास्टर्स, आज हमने कृष्णा आंटी से राम सुख दास जी महाराज, दास जी। उनके बारे में, हाँ, सुखदास जी महाराज के बारे में हमने जाना। और हमने जाना कि किस प्रकार गुरु को आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के गुरु होने चाहिए, और किस प्रकार जो चेले होते हैं जिनको हम फॉलोअर्स कहते हैं, तो ये फॉलोअर्स एक तरह से भगवान का घर ही है, राइट। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और वो गुरु किस काम का जो ये समझ ना पाए कि हम सबको अपने इस आत्मज्ञान को हमको सीखना है, और ये आत्मज्ञान ही हमको लिबरेट कर पाएगा। सांस ही हमारी गुरु है। तो ये चीज जब आप सब समझ जाते हैं, जैसे कि पत्री सर हमेशा कहते थे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, और वही मैं भी कहती हूँ यहाँ अभी भी, कि मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। हम सब तो सिर्फ एक दूसरे के साथ हम मिलते हैं, गुरु तो हम सब ही है, फिर मास्टर्स तो हम सब ही हैं। लेकिन हम सांसों के द्वारा हम अपने आप को साधना शुरू करें, साधना में बैठे, और सांस ही हमारी गुरु, वही हमको सब कुछ सिखा देगी, वही हमको शून्य तक लेके जाएगी, वही हमको विलीन भी करेगी, एक एकत्व में लेकर आती है। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, बहुत शांति से। कृष्णा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे से आपने हम सबको आज का जो ज्ञान है, गुरु ज्ञान राम सुखदास जी महाराज के द्वारा, और उनका जो असीम प्रकाश है, इसकी जो वाणी है, वो आपने हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अ, हम सब अब पुष्पा आंटी का हैंड रेज लेंगे। पुष्पा आंटी, गो अहेड। नमस्कार, जय श्री प्रणाम। कृष्ण। राधे 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 जय श्री राधे। कृष्ण, राधे। राधे राधे। अच्छा, कृष्ण आंटी, इनका मूल हाँ महामंत्र, इनका मंत्र है, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हाँ, मैं इनका भगवान यही आपका एक हूँ। मैं हे भगवान का हूँ, नाथ। भगवान मेरे हैं। हाँ, भगवान मेरे, ईश्वर की कृपा से इनके दर्शन मुझे हो चुके आज 30-32 साल पहले। अच्छा, हाँ, मैंने तो इनको हैदराबाद में आए देखा थे। नहीं। अच्छा, मैंने देखा नहीं, लेकिन हाँ वो जो ध्यान के लिए मुझे लेके गई उनके सभी, जहाँ वो ध्यान करते थे वहां, मेरी फ्रेंड बोलने लगी कि हम तो कितने सालों से आ रहे हैं लेकिन कभी कोई फटकने नहीं दिया, आपके वजह से मुझे ले गए। मैं बोली मुझ में क्या है जो मुझे मेरे मगर, लेकिन बोली नहीं, मुझे तो कभी ले नहीं गए, आपके वजह से ही ले गए। वंडरफुल। ये होती है मास्टर्स, इन, इसे कहते हाँ, हैं कि गुरु इनका चेतना काम करने इनका लगती है। एक मिनट है। इनका 10 बजे के बाद ये किससे मिलते नहीं थे, रात को 10:30 के बाद में। और गलती से कोई चले जाता तो वो दचक के वापस आता था इंसान, डर करके। क्योंकि वो सोते थे तो फिर इंसान नहीं रहते थे, मतलब दो हाथ पांव वाले नहीं रहते थे, शेर रहता था वो उस जगह पे सोया हुआ, बब्बर शेर बालों वाला। हम्म, क्या बात और मुझे तो ये मैंने सब आपको पता बुक नहीं। दिखाई। हाँ, मधु मैम को बुक दिखाई थी। 4-5 बुक है इनकी मेरे पास में। तो ध्यान से मैंने नहीं देखी उसमें। हाँ, शायद नहीं देखा होगा आपने, रामसुख जी महाराज के। आपने बोला कि स्वाध्याय करना है, तो मैंने कहा आप कर लीजिए जो भी आपको करने का मन हो।
लेकिन अब कौन सी उसमें, तो वो चूज आपको ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना चूज कर ना। सकती अब हूँ। अब तो आदि इसमें तो शंकराचार्य जी थोड़ा का ही सा करेंगे अपन। थोड़ा सा आदि पढ़ी हूँ, शंकराचार्य आगे जी का से ही थोड़ा करेंगे। पढ़ूंगी। एक एक करके बोलिए, नहीं आ रहा है समझ में, आप दोनों साथ में बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा ओके। हाँ बोलिए। कृष्णा आंटी बोलिए आप। नहीं नहीं, मैं बोली कि अभी तो मैंने थोड़ा सा इनका पढ़ा, और थोड़ा दूसरे सेशन में थोड़ा आगे पढ़ूंगी। जरूर 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 जरूर, क्योंकि मेरे पास बहुत है, बुक भी बहुत है इनकी। लेकिन उन्होंने लास्ट में अपने कपड़े भी गंगा नदी में बहाए। खाना जो थाली खाते थे ना, वो भी किसी को नहीं देना, प्रचार नहीं करा, वो भी गंगा नदी में बहाया है। गीता, गीता हरिद्वार हरि ऋषिकेश के अंदर। और वो पहला गीता जो प्लस। उनका था ना, वो नीचे गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर में ही हाँ उनका हाँ है। हमें अभी 10 दिन रह के आए थे, 2 साल पहले गए थे जब भी। हम 10 दिन उधर 2 बार रह के आए गए, थे। और रामायण पाठ करने 3 बार गए। हाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अच्छा लगा सुन के राम सुख जी राधे महाराज राधे। का। जय थैंक यू श्री सो मच। कृष्ण। पुष्पा आंटी, क्योंकि मेरी वो सारी जो पिक्चर्स, हाँ ये आ गई। ओके, मैं चेक करने की कोशिश कर रही थी कि वही वाली बुक है। नहीं, इसमें वो बुक नहीं है, असीम प्रकाश वाली। असीम प्रकाश वाली नहीं है, तत्व ज्ञान ऐसा कुछ तो है, देखो। तात्विक प्रवचन या तत्व ज्ञान है, 4-5 बुक है उनकी। वो तो एक ही रखी होगी मैंने आपको दिखाने के लिए। नहीं, आपने 7 8 10 भेजी थी, देखो वैसे। देखो इसमें ये शायद दिख रही है आपको, इतनी सारी भेजी थी आपने पिक्चर्स, लेकिन उसमें से एक भी नहीं है जो आपने बोली अभी। राम सुख जी महाराज की नहीं है क्या? नहीं, ओके। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि है क्या इसमें। नहीं, कोई मानस बात नहीं, रोग। रहने दो। हाँ, मानस रोग मानव मात्र के कल्याण के लिए, कर्म हाँ हाँ रहस्य, तात्विक प्रवचन, तात्विक प्रवचन के नाम हाँ। से। तात्विक प्रवचन, मेरे को याद है तात्विक हाँ, प्रवचन। लेकिन वो तो ये नहीं है बुक। और जल में कमल और सनातन सत्य, गोंदावलेकर महाराज की बुक है। योगी परमहंस योगानंद जी की असेंशन है एक, और न्यू एनर्जी एंड कर्म सिद्धांत, और कुछ लिखा हुआ है, एनीवे वो समझ में नहीं आया। स्वाध्याय किसी चीज की बुक का स्वाध्याय महर्षि, वो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। जस्ट लेटिंग यू नो कि कई बार चीजें होती हैं, वो पता नहीं, जो भी है, एनी हाउ। जो थैंक यू। आंटी के पास, जो आंटी के पास है वो मेरे पास नहीं है, जो आंटी के पास है ना वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास दूसरी है। आपने अभी बोला ना कि मैंने आपको भेजी थी, तो मैंने इसलिए चेक किया कि नहीं, आपने नहीं भेजी, ये मैं नहीं, बता रही हूँ। नहीं, आपने अभी ये कहा था वाली ना, नहीं तो है मैं मेरे खाली पास। हाँ, ये वाली चेक। नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, इसलिए रामचंद्र जी महाराज की दूसरी बहुत है बुक। थैंक यू सो मच। थैंक यू पुष्पा आंटी। थैंक यू मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ध्यान में जाएंगे। अगर किसी को कुछ कहना है या बोलना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा पहले सीधे ध्यान में आते हैं, उसके बाद हम सब बात करेंगे मास्टर्स, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है। सो ओवर टू कृष्णा आंटी। और धीरे धीरे हम सब अपने ध्यान में बैठने के लिए हम अपनी पोजीशंस ले लें। पानी, जिनको पीना है पानी पी लें, और आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करेंगी, और आंटी हम सबको गाइड करेंगी। थैंक यू सो मच आंटी, ओवर टू यू। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। Hi, my name is शुरू करूं क्या? करिए, शुरू शुरू करिए आंटी। हाँ हाँ, 45 50 मिनट आप करा सकते हैं आराम से ध्यान। ठीक है। ये
मधु जी ने तो बता ही दिया है कैसे बैठना है। वैसे सब लोग जानते ही हैं, जो नए कुछ होंगे वो, तो सब लोग आराम से बैठ जाएं और ध्यान में क्या करना है, आराम से बॉडी को शिथिल करके शांति से बैठना है। यही तो मेन चीज यही है। हमारा शरीर क्या है, एक मंदिर है, और इसमें ही हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, जो है सब इसी में है। तो जैसे लोग बोलते हैं भाई हम अपने सब शरीर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उतना हम लोग करें या ना करें, लेकिन हम लोग ये तो कर ही सकते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमेशा सकारात्मक विचार रखें, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जो बीमारी है सोचे कि वो बाहर निकल रही है। तो अब पहले तो आप लंबी सांस ले, नाभि से ले सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पेट से ले, और पेट से सहस्त्रार तक धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। उससे आपके मस्तिष्क के जितने स्नायु हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं, और मस्तिष्क के तीनों भाग भी एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप सांस को अपने चेहरे में ले आए, जो आंख, नाक, कान, मुंह के अंदर आपके तालू है, जीभ है, जबड़े हैं, सब में जाए और आप जागृत हो जाए, सब स्नायु एक्टिव हो जाए और आप जागृत हो जाए। उसके बाद से आप फिर एक लंबी सांस लें, जो आपके गर्दन से होते हुए आपके कंधे में जाए। कंधे को लूज छोड़ना है, जकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कंधा ही है जो हमारे पूरे शरीर के वजन को संभाले रहता है, हमें सीधे चलने में मदद करता है। तो वो सांस अपने कंधे में फैलाए, और कंधे से लगे हुए आपके हाथ है, तो वो सांस हाथ में, आपके केहूनी में, कलाई में, हथेलियों में से होते हुए आपकी उंगली तक जा रहे हैं, और जो सांस आपके अंदर जा रही है वो आपके नस नालियों को खोलती हुई जा रही है। और ये आप हमेशा मन में सोचे, जो सांस ले रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव थॉट रखें, और जो सांस छोड़ रहे हैं तो जहां जो तकलीफ है उसको आप जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालें, और वो गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट हो जाएगी। फिर आप एक लंबी सांस लें, जो आपके मस्तिष्क से होते हुए आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाए, ब्रेन स्टेम से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाए। यहाँ 5 सांस लें, टेल बोन से मस्तिष्क तक और वहां से टेल बोन तक, क्योंकि यहाँ पे आपकी सब शक्ति चक्र इसमें ही है, वर्टिब्रा 33 इसी में है, और हीरा, पीर, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी भी इसी में है। तो सबको एक्टिव होना चाहिए। तो आप सांस ले और छोड़े। फिर ये सांसें
आपकी पूरी पीठ में भी फैल रही है। पीठ से स्पाइनल कॉर्ड में दोनों तरफ से 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, तो वो सब नाड़ियां भी एक्टिव होंगी। तो इसके लिए आप सांस लें और छोड़ें। इसके बाद आप फिर सांस लें लंबी, जो आपके गले से होते हुए फेफड़े में, फेफड़े से आपके हृदय में, और सब जगह आप फुल सांस लेंगे, फुल कैपेसिटी में। हृदय के चारों चैम्बर खुले हैं, एक्टिव है। यहाँ ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और यहाँ से ब्लड पूरे शरीर में जाता है। फिर सांस धीरे से आपके पेट में उतर रही है। पेट के 3 भाग हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर में आपके पेनक्रियाज है, लीवर है, स्प्लीन है, गोल्ड ब्लडर है। तो सब में सांस जानी चाहिए कि सब ऑर्गन आपके एक्टिव हो जाए, आपका शरीर हल्का हो जाए। फिर ये धीरे से बीच में उतरेगी, उसमें दोनों किडनी है, नाभि है। दोनों किडनियों में भी सांस को भेजे। कोई तकलीफ है तो उसको आप जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालें। नाभि के अंदर भी सांस जहां तक आप ले जा सकते हैं ले जाएं, क्योंकि ये नाभि भी हमारे शरीर का प्रमुख अंग है। तो यहाँ जठराग्नि जो जलती रहती है, उससे हमारा पाचन क्रिया पूरी तरह से ठीक तरह से संपादित होता है, और इसकी गर्मी ही हमारे शरीर को चलाती है। फिर निचले हिस्से में आए, निचले एब्डोमेन में, इसमें हमारे दोनों इंटेस्टाइन है। यहाँ पूरी तरह से सब पाचन क्रिया होके जो वेस्ट पदार्थ बचता है, बड़ी आंत उसे मल द्वारा बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेट के अंदर जो कोमल अंग है हमारे, ब्लैडर, आपके प्रजनन अंग, यूरिनल, गुदा मार्ग, जननेंद्रिय, सब में आप सांस को ले जाएं और छोड़ें। इसके बाद आप एक लंबी सांस लें, जो आपके सहस्रार से, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके हिप में, और हिप से आपके पैर के नाखून तक जाए। और ये सांस आप लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और मन में बोलते रहेंगे। अगर आपके हिप में कोई तकलीफ है, किसी तरह का दर्द है, सटिका पेन है, तो उसको भी आप जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर दें। फिर ये सांस आपके हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट, एंकल, एरी और पंजे में उंगलियों का जॉइंट, सब जॉइंट में जाकर सबकी सफाई कर सबको एक्टिव, एनर्जेटिक बना के प्रकाशित कर रहा है। फिर ये सांस आपके कमर से लेकर पूरे पैरों तक जा रहा है। रास्ते में नस नाड़ियों में कहीं कुछ रुकावट है, कुछ है, उसको खोलते हुए जा रहा है। जैसे सांस आपके पूरे शरीर में घूमती रहती है, ये ब्लड घूमते रहता है, उसी तरह ये सांस भी आपके पूरे शरीर में बहती रहती है।
अब इसके बाद आप कल्पना करेंगे कि कमर से नीचे आपका पैर का जो भाग है उससे जड़ें निकल रही हैं और वो जड़ें मदर अर्थ की ओर बढ़ रही हैं। हम मदर अर्थ से आज्ञा मांगेंगे उनमें प्रविष्ट होने का, और अब हम उनमें प्रविष्ट कर रहे हैं। ये जड़ें हमारी प्रकाशित सांस के साथ अंदर जाकर चारों ओर फैल रही हैं और प्रकाश भी हमारा फैल रहा है। अब हम मदर अर्थ को प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। माँ अपनी ममता भरी प्रेम भरे हाथों को हमारे सर पर रख दीजिए। आप हमारे ऊर्जा को हमेशा ग्राउंडेड रखें। अपनी पवित्र ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ जोड़कर उसका विस्तार करें और अपने हीलिंग शक्ति से हमारी हीलिंग करें। अब आप आके अपने शरीर में बैठ जाए। अब आप अपनी सांसों पर नजर रखेंगे। आप जैसे जैसे सांस लेते हैं वैसे वैसे आपकी विचार कम होने लगते हैं, इसलिए सांसों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सांस छोटी है, बड़ी है, कहाँ आज ये क्या कर रही है, इससे आपको नहीं, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सांस आ रही है आप देख रहे हैं, सांस निकल रही है देख रहे हैं। तो इससे आपके विचार कम होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप मतलब सांसों पर ध्यान रखते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन शांत होते जा रहा है। और अभी आप अपने गुरु, अपने ईश्वर या जो भी इष्ट देव हैं, आप चाहें तो आप उनकी चेतना से अपने को जोड़ लें। जैसे आपका मन भटकता है, इधर उधर हो जाता है, तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका मन नहीं भटकेगा। तो उनकी चेतना से जुड़कर आप उनसे आशीर्वाद मांगे, उनसे लाइट लेनी है, ऊर्जा लेनी है, उनसे ज्ञान भी लेना है और विजडम भी लेना है। तो आप जिससे भी चाहे अपने को जोड़ लें, और लेकिन सांस को देखते रहना है। और फिर आप पूरे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें। और जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप उनकी तरंगों को, उनकी एनर्जी को अपने अंदर आप महसूस करें। आप सोचें कि आपके अंदर भगवान की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा अंदर जा रही है, और यह हमारे नाक से हमारे ब्रेन में, और ब्रेन से ब्लड में, और ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में जा रही है। इस तरह जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने सांस को अंदर लेंगे तो ये आपके अंदर एक शक्ति पैदा करती है, और ये शक्ति आपके बीमारियों को दूर हटा सकती है। जैसे ये तो हम जानते हैं ना, हमारे विचार से सब क्रिएट होता है, हम अपनी रियलिटी खुद ही बनाते हैं। तो आप हमेशा सकारात्मक विचार ही रखें। कुछ भी, जैसे आप जो आप चाहें, जैसे कि हर आदमी सफल होना चाहता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई मैं अपने क्षेत्र में सफल हूं। स्वास्थ्य भी सब कोई चाहता है,
तो ये भी कह सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। शांति भी चाहते हैं आप, तो ये भी कहिए कि मेरा मन शांत और शरीर स्थिर है। इस तरह से जब आप सोचेंगे और सांस लेंगे तो आपके शरीर में भी बहुत परिवर्तन होगा, मन चित्त सब शांत होंगे। आप ऐसे कल्पना भी कर सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं आध्यात्मिकता से निर्वाण करती हूँ। और सांस जब बाहर छोड़े तो अपना गुस्सा है, टेंशन है, या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि वजन बढ़ा है, जो भी है वो सबको निकालते जाए कि जाती हुई सांस के साथ ये सब बाहर जा रहे हैं। अब आप अपने अंदर शक्ति की ऊर्जा को महसूस करें। आप जब बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं तो ब्रह्मांड भी खुश होके अपनी एनर्जी, गोल्डन एनर्जी की बारिश आपके ऊपर कर रहा है। और वो गोल्डन एनर्जी आपके सहस्रार से आपके शरीर के एक एक अंग, अवयव, हड्डी, जोड़, ब्लड का बूंद बूंद, जितने भी नस है, नाड़ियां हैं, मसल्स है, सब में जा रहा है। और सबको जाकर वो स्वस्थ बना रहा है। और इस शक्ति को आप महसूस करें कि आपके अंदर इतनी शक्ति आ गई है, भगवान उन्हें आपको इतनी शक्ति दी है। अच्छा, ये सब करने के बाद एक चीज और है कि हम क्यों नहीं स्थिर हो पाते, क्योंकि हमारे मन में चिंता लगी रहती है। किसी अपने की चिंता, किसी के कुछ कहने की चिंता, किसी ने कुछ किया उसकी चिंता। आप जमाने पहले की भी बातों को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप उनसे अपना कॉर्ड कटिंग कर दें। कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड कट कर दें। क्योंकि जब तक आपके अंदर से ये पुरानी घटना नहीं निकलेगी, आप उसको पकड़ कर रखेंगे, तब तक आपका शरीर हल्का हो ही नहीं सकता। और जब आपने सब निकाल दिया तो आपका मन और शरीर धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। दिमाग शांत होते होते बिल्कुल शून्य की स्थिति में आ गया है। अब जब दिमाग बिल्कुल शांत और शून्य हो गया है, तब आप इस शून्य में प्रवेश करने की कोशिश करें। यहाँ जाके आपको कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको दृष्टा भाव से देखना है क्या हो रहा है। ये शून्य है, लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन इस शून्य में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो आप इसमें प्रवेश करें और जो भी होता है उसको दृष्टा भाव से देखते रहे और ध्यान की गहराइयों में जाते जाए।
हम्म। आंटी आप एंड कर सकते हैं। अब मास्टर आप लोग जहाँ भी होंगे वहां से अब नीचे आने की तैयारी करें। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर के पास आए। अब आप अपने आसपास के वातावरण को देखें। कहीं से कोई आवाज आ रही हो उसको भी सुनने की कोशिश करें। आप जहाँ बैठे हैं उस आसन को देखें। अपने शरीरों को देखें और धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करें। अब हम लोगों ने जितने भी गुरुओं को, मास्टरों को, देवी सत्ताओं को, गुरु मंडल के, सप्तऋषि मंडल के, पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गुरु ओशो, हमारे इष्ट देव, माँ आद्या शक्ति, गुरुदेव, सब जितने लोगों को हम लोगों ने आवाहन किया था, गाइड, एंजल, हमारे एसेंडेंस मास्टर, एस्ट्रल मास्टर, पिरामिड मास्टर, सबको दिल से हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद दें कि आप लोग यहाँ पधारे और हमारे साथ इतनी देर रहकर अपनी ऊर्जा हम में बांटी, हमें ध्यान में प्रवृत्त होने में सहायता प्रदान की। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे साथ जो हमारे भाई बहन जो भी बैठे हैं, बच्चे जो भी हैं, उन सबको भी धन्यवाद कहें। सबकी सामूहिक ऊर्जा को धन्यवाद कहें। मधु जी को भी धन्यवाद जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। अब अब आप 5 सेकंड के लिए अपने हाथ को अपने चेहरे पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0।
अब आप धीरे से अपने आंख को पहले हाथ के अंदर खोलेंगे, एक दो बार पलक झपकाएंगे, फिर सुविधा अनुसार आप ध्यान से बाहर आए, आकर अपने आप को हग करें, अपने आप को प्यार करें, अपने शरीर को धन्यवाद दें जो इतनी देर आपके साथ बैठा, अपने सभी ऑर्गनों को धन्यवाद दें, सबको धन्यवाद दें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि हम सब ने आज का जो ध्यान है वो आपके साथ किया और बहुत सुंदर ध्यान कराया। पहले तो मुझे बहुत बहुत गहराई में गई, उसके बाद मेरा ध्यान थोड़ा टूट गया, मगर मैं बैठी रही ध्यान में काफी देर तक। आपको बोलने से 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं निकल आई थी, बट मैं एनी तो 9 बजे से बैठी हूँ, आजकल तो इतना फटाक से जो होने को हो जाता है, फिर बैठी रहती। थैंक यू सो मच आंटी, बट जस्ट बता रही हूँ, बहुत सुंदर ध्यान था, अच्छा था। और मेरी बेटी उठ उठ गई थी, तो इसलिए वो आ गई, तो बोलना पड़ता है बीच में। नो डिस्टरबेंस, पास में मत आना। एनीवे, सो बट थैंक छोटी है ना अभी। अभी छोटी है, तो इसलिए, बट थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका। बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय जो गुरु उपदेश के द्वारा आपने हमें दास जी महाराज के बारे में बताया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही सुंदर उसका स्वाध्याय था। थैंक यू। एनी वन वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस? अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप जरूर शेयर करें मास्टर्स। किसी को अगर कुछ कहना है, बताना है, बोलना है, पूछना है, दिस इज द टाइम, जल्दी से आप हैंड रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू दत्ता जी। ओके, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो फिर हम आज का सेशन समाप्त करें, क्योंकि देखा, जब आप सेशन समाप्त करते तभी कोई हैंड रेज करता है, बट उससे पहले नहीं। मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आशा जी तो ग्रेटिट्यूड के लिए ही कह रही होंगी, मुझे पता है। यस। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यस। कृष्णा आंटी, आत्मवंदन नहीं, सभी आपका को। भी आत्मबंधन। आ- आशा आत्मवंदन आत्मवंदन आत्मवंदन। सभी को, कृष्णा जी, मधु जी और सभी को आत्मवंदन। सचमुच आज का ज्ञान और ये ध्यान बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आशा आंटी, थैंक यू कृष्णा आंटी का। अगर कोई क्वेश्चंस या कोई शेयरिंग नहीं है तो देन डेफिनेटली वी कैन एंड द सेशन मास्टर्स। एक्स्ट्रा एक्सटेंड करने से कोई फायदा नहीं है ना? सो डेफिनेटली, हाँ, एक और चीज है। थैंक यू सो मच अनीता जी। और अभी 4 दिन जो हम रजो महोत्सव कर रहे थे, जो मैंने आप लोग को उस दिन फ्लायर शेयर किया था, तो वो उस स्टेटस पे था, कल भी डाला था मैंने, मेरे को लगता है होगा। तो उसमें भी उसका यूट्यूब लिंक है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। कल मैंने सेशन दिया था और मेरा लास्ट में था। बट एनी हाउ, आप सब लोग सभी स्पीकर्स को सुनिए। और केवल आज कल का ही नहीं, ये कल का तीसरा दिन था, 14 तारीख से शुरू हुआ था। मैंने YouTube में जाएंगे तो तो आप, यूट्यूब में खोजा, मुझे मिला नहीं। मैं आप लोग को भेज दूंगी, स्टेटस पर रहेगा, मैं भेज देती हूँ। सो देखिएगा, ठीक है। बट तृप्ता आंटी, या कुछ कहना चाहते हैं? आत्मवंदन सबको, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद। इतना सुंदर सेशन, कृष्णा जी आपको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर आप लोग को सेशन, और धन्यवाद। ध्यान तो सोने पे सुहागा था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक्स आपका थैंक्स। बहुत शुक्रिया, और हम लोग बहुत लकी हैं कि आप हमारे ग्रुप में हो। अरे यू नहीं आर नहीं नहीं नहीं, एंजल। आप लोग के अरे साथ मैं हाँ हूँ हाँ तो हाँ, मेरा किस्मत है। नहीं, सब हम आप ही के साथ हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत आभार। मधु जी, आपका बहुत बहुत आभार, इतने हीरे मोती इकट्ठे करके रखे हुए हैं यहाँ पे आपने। थैंक यू।
और कल के रजो महोत्सव के लिए भी प्लीज आप हमें सेशन के लिए लिंक दे दो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू कृष्णा जी, आपको सबको बहुत बहुत प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश थैंक यू तृप्ता आंटी, थैंक यू सो मच। सो हीरे मोती हम सब हैं एक दूसरे के लिए, ना मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, जिसको इकट्ठा होना वो अपने आप हो जाता है। हम सब एक सोल ग्रुप का हिस्सा है और मूल चेतना के हिस्से हैं। हम सब अपने आत्म स्वरूप लेकर यहाँ पर आए हैं, अपने आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने आए हैं। कोई कारण होगा जो हम सब मिले, राइट। सो इसलिए मास्टर्स यहाँ पर बस ये है कि हम सब साथ चल रहे हैं और ध्यान के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान भी ले रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि हम ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भी सिखाएं मास्टर्स ध्यान। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल हम अपना जो ध्यान और ज्ञान जो हमने लेके रखा है वो दूसरों को भी बांटना है, सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। तो ये जो मोती आप बटोर रहे हैं, ये मोती दूसरी जगह भी बांटिए। जब बांटेंगे तो और मिलेगा। यहाँ अद्भुत और अबंडेंट चीजें मिल सकती हैं आपको ध्यान के माध्यम से। अनिल जी नमस्कार, प्रणाम। तो अनम्यूट, अनम्यूट, 1 सेकेंड, लेट मी अनम्यूट यू। यस यस यस। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार, आत्मवंदन, प्रणाम। यहाँ बैठे हुए सब ध्यानी योगियों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ध्यान करवाया कृष्णा सिंह बहन ने, बड़ी बहन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी मेरा भी ध्यान आज लग गया था और बहुत दिन के बाद आज मैं भी ये ग्रुप में ज्वाइन किया है। अभी हर रोज ये ग्रुप में ध्यान करने की कोशिश करूंगा और जरूर। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू, थैंक यू। आपको जन्मदिन की बिलेटेड शुभकामनाएं। कल तो दे ही दी थी मैंने। मैंने आत्मयोगी भाव में आपका देखा कि आपका जन्मदिन है तो मैंने भी लिख दिया आपको। बट बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। और आगे बढ़ते रहें, जहाँ पे भी कर रहे थैंक यू सो मच। प्रगतिशील रहे। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरे को लगा, ऐसा बहुत लगा कि आपका आशीर्वाद। अनिल जी को कल जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है इसलिए आज अनिल जी यहाँ पर है, नहीं तो ऐसे आते नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन आज जॉब से जल्दी आ गए। कोई बात नहीं, जहाँ चाह ऐसा वहाँ होता है। राह। जहाँ चाह होगी वहां राह भी मिल जाएगी। ये सभी के लिए है, केवल अनिल जी के लिए नहीं है। बट एनीवे, चाह ये है, सही। चाह ध्यान की होनी चाहिए, है ना। और सो हम सब ध्यान बिल्कुल बिल्कुल। करें, ध्यान कराएं, ध्यान सिखाएं। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये सब थैंक यू सो मच। मधु जी, हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ। अब बोली तो नहीं मैं, लेकिन अब मुझे पूछे बिना रहा नहीं जाए। 64 जोगिनी कौन है? 64 योगिनी जो देवियां हैं उनके बारे में। 64 योगिनियां देवियां, ये जो देवी मंदिर है ना, ये जबलपुर में भी है। वहां पर अब बहुत सारी। आज एक जोगिनी आई थी ध्यान में, क्या बोल रही थी? तो अभी पहले तो मैं जैसे ऊपर न हम्म, जाती थी ना, जी। तो अभी वो जो मैं बोलती हूँ कि लगता है कि एक ब्रह्मांड से डोरी मेरे सहस्त्रार तक है, तो उसके अंदर से ही मैं गई हम्म, और वहां गई और वहां सांस छोड़ रही हूँ, तो सांस से वो प्रकाश निकल रहा है, निकलते निकलते वो पूरा सूरज की तरह हो गया। और हम्म, फिर वो लग रहा है कि वो प्रकाश फैल रहा है, हवा से चारों ओर जा रहा है। हम्म, उसके थोड़ी देर बाद लगा कि प्रकाश जैसे पानी की तरह बह रहा है, ऐसे नीचे से, और पूरा धरती पे आया। धरती पे पूरा सब सब जगह पेड़ पौधे, ये वो नदी, नदी के ऊपर भी लग रहा है कि ऐसे प्रकाश फैल रहा है। वाह। उसके बाद से मुझे लगा कि शिव जी की आंखें यहाँ पे दिख रही हैं, और वो आंख में मैं जब देखी तो मुझे वहां रास्ता नजर आया। जी। मैं उसमें घुस गई और घुस के कितना ऊपर गई मुझे पता नहीं चल रहा है।
और वहां जाके एकदम खाली है, कुछ नहीं, लेकिन नीचे देखती हूँ तो बहुत लोग नहा रहे हैं, बहुत भीड़ है। मैं सोच रही हूँ कि इतने लोग नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत ऊपर हूँ। लेकिन अचानक मुझे सीढ़ी दिखाई पड़ी, वहां से उतना ऊपर से नीचे जाने की सीढ़ी। फिर मैं वो सीढ़ी उतर के नीचे गई। मैंने पूछा कि इतने लोग यहाँ नहा रहे हैं, क्या है? बोले हम कैलाश यात्रा पे आए हैं, तो इसमें स्नान कर रहे हैं मानसरोवर में। जी तो मैं भी घुस गई उसमें, और घुस गई, डुबकी मारी। जी तो मुझे एक रस्सी हाथ में आ गया। तो मैं वो रस्सी पकड़ के अंदर अंदर ही, पानी के अंदर अंदर ही रस्सी पकड़ के बढ़ने लगी। वो वाह रस्सी जाके निकला पार्वती जी के मंदिर में। क्या बात है। तो वहां गई, मैं माँ को प्रणाम की, और फिर माँ ने ऐसे किया, मैं उनमें मतलब गई तो समा गई। अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर माँ कैसे बाहर निकली, कैसे लाई, वो सब मुझे नहीं मालूम है। हम्म लेकिन जहां से मैं गई थी, वहां से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। तो मुझे मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, लेकिन अभी आजकल मुझे वो पता रहता है, तो आत्मा देखती रहती है। तो लग रहा है कि माँ वहां खड़ी है एकदम, और उनके शरीर से फिर वो सफेद प्रकाश पूरा नीचे आ रहा है। और वो जो गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैला था, वो सब मिक्सअप हो गया, गोल्डन और व्हाइट। हम्म और उसके बाद से फिर माँ वहीं से आ गई जहां से मैं गई थी, और वो वही नदी जो है, वो नली के भीतर से मुझे लेके आई, और मुझे हृदय में छोड़ दिया, और खुद मूलाधार में चली गई। हम्म अब उसके बाद से मैं वहां बैठी, फिर लगा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। तो मैं ऐसे बैठे बैठे ऐसे घूमी। फिर मेरा मन हुआ कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊं। खड़ी हो गई और चलने लगी। फिर मैं चलते चलते वहां ही गई जहां वो पूरा प्रकाश भरा रहता है हृदय के अंदर। वहां जाने पर फिर वही दरवाजा मिला, फिर मैं उससे गई, वो सब दरवाजे पार किए। फिर वो सब दरवाजा ऐसे हाथ की तो सब ऐसे आ गए, और लास्ट में मैं निकली। मैं निकल के खड़ी हुई, तो मुझे एक वो कैसे देवी जैसी दिखी, जैसे पहले पिक्चर उक्चर में देखते हैं ना, फोटो वोटो में, वो ऋषि पत्नियां होती हैं जिनके यहाँ जूड़ा, उसमें माला लपटा हुआ, रुद्रा गले में माला, हम्म रुद्राक्षी जो माला रहता है, और हाथ में माला, दोनों हाथ में, और गेरुआ वस्त्र। हम्म तो पहले तो मैं खड़ी हो गई कि मतलब क्या, फिर मैं बोली, मतलब प्रणाम किया, और मैंने पूछा देवी आप कौन है? तो बोली मैं 64 जोगिनी में से एक जोगिनी हूँ। उनका नाम नहीं बताया। नाम पूछा ही नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अब आप एक ही तो कर 64 जोगिनी में से मैं एक हूँ। फिर मुझे वो एक पाटा सा पर पाठ बोली इस पर करो। बैठ जाओ। हम्म, तो मैं बैठ गई उस पे। पाठ में अब बैठने के बाद उन्होंने क्या, उनके सामने देखी थाली है, थाली में रोली, अक्षत, फूल सब है। वो मुझे रोली का टीका लगाई, अक्षत डाली, फूल डाली, और वो माला सब जो था वो अपने गले से निकाल के मुझे पहना दी, हाथों में भी पहना दी। और मुझे लगा जैसे मैं चेंज हो रही हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा चेहरा लाल सा हो रहा है, कुछ ऐसे। उसके बाद से सब करके फिर वो खड़ी हुई तो मैं भी खड़ी हो गई। फिर वो उन्होंने ऐसे किया, तो मैं एकदम ऐसे उन पे लद गई, जैसे जैसे एकदम पूरा लद गई उन पे। फिर वो मुझे खड़ा की, बोली कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुमको कुछ नहीं हुआ है, और तुमको कुछ होगा नहीं, तुम आज से मेरे प्रोटेक्शन में हो। ओके उसके बाद वो चली गई, और चली गई तो फिर मैं बाहर निकल के हृदय में जैसे आई, तो लग रहा है कि मेरा बॉडी है, मतलब मेरा बॉडी नहीं है, लेकिन मैं हूं, और मैं सब देख रही हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि
एनीवे, जब मैं बता रही थी ना आपको कि जब हम ध्यान में गए तो मेरा सहस्त्रार ओपन हो गया, और इतना ऐसे लग रहा था कि बस जैसे कुछ कनेक्टेड है कंटिन्यूअसली। हम्म और काफी हम्म देर तक मुझे लगता रहा, काफी देर तक वो महसूस होता रहा मुझे। और उस समय एक फीलिंग आई कि यहाँ पर कोई है यहाँ पर कोई है, महसूस हो रहा था मुझे। हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मतलब बहुत एक अलग फीलिंग होती है, खराब नहीं होती है, हाँ बट एनीवे। हाँ हाँ मास्टर्स हाँ। की थी, और उस समय ये जो कान है तेजी से बजने लगा, मतलब जैसे आवाज। मास्टर है तो आवाज आती है ना, वैसे होने लगा। हम्म, मुझे समझ में आ रहा था कि कोई तो मास्टर आया, और तभी एनर्जी एकदम तेज हो गई है। आपके बोलते बोलते ही हो गया था, बहुत गहरे ध्यान में। सो एनीवे, बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सुंदर एक्सपीरियंस। 64 योगिनी मंदिर भी है, जबलपुर में भी है, उड़ीसा में भी है। और इसको आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं देखती हूँ, मैं कोशिश कर रही थी 1 सेकंड। मुझे इन लोग के बारे में कोई आइडिया नहीं ना, तो इसलिए नाम वाम तो मैंने मम्मी नहीं बचपन पूछा। से ही हमको वहां पर लेकर जाती थी, मतलब बोलती थी कि अच्छा है। वहां जाना है। और फिर वहां पे बगलामुखी मंदिर भी है। और जबलपुर भेड़ा घाट में 64 योगिनी टेम्पल, भेड़ा घाट में। मैं इसका आपको पिक्चर हम्म, दिखाती हूँ। ये टेम्पल है, एक, तभी मुझे दिख रहा था। ओके, तभी दिख रहा था। बताती हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, मैंने कब अवनी मैम को कहा था, राइट, कि मुझे खजुराहो हम्म, वाले टेम्पल की मूर्तियां जैसे दिखने लगी। हाँ ये हाँ। इसलिए दिख रही थी मुझे, अब समझ में आया। इसलिए मैंने बोला कि ओ इच्छा, इसलिए दिख रहा था मुझे। 1 मिनट, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को हमेशा बोलती है तो जब भी। खजुराहो की मूर्तियां तो अलग टाइप की है ना। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे है ना अंदर, तो जूम कर दिया तो मैंने। मंदिर ही दिख रहे हैं, बाकी हाँ तो ये क्या है। मंदिर है, 64 योगिनी टेम्पल है। जो भी हो। किसी ने डाला है, ये पिक्चर से दिख रही थी। हम्म। ये टेम्पल है वहां पर। तो जाने की सीढ़ियां हैं, ये देख लो। ये नीचे है, पहाड़ पे है। पहाड़ पे ही है, सब कुछ जबलपुर पहाड़ों पे ही है ना। हाँ। चलो अभी बैठ के ये गूगल में खोज के पढ़ूंगी। आई नो, बहुत सारी पिक्चर्स है इसमें और भी, बट नहीं मतलब कि जिनका कुछ आइडिया है तो वो ये होता है, और जिनका आइडिया नहीं है उनका कुछ तो मालूम हो। ये सारी वहीं पे है, इसलिए खजुराहो की जैसे वही। मूर्तियां यहाँ दिख रही थी। आप समझ रहे हैं, ये हाँ इधर में इसमें मंदिर है, हाँ हाँ। 64 योगिनी पूरा गोल टेम्पल है। ये पूरा पूरा। हम्म, वो चीज बता रही थी मैं आप लोग को कि वहां पे है मंदिर। 1 मिनट। और सुबह भी कुछ ऐसा था कि वो गोल्डन के ऊपर, मेरे ऊपर ना ब्लू लाइट, ब्लू, एकदम ब्लू लाइट आए, और मैं पूरा ब्लू, मेरा शरीर पूरा ब्लू हो गया। हम्म, आसपास की एनर्जीज होती हैं जब हम ब्लूज की बात करते हैं। सो ये सुबह में, सुबह की बात। जी जी जी। मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाह रही थी, कई बार हम जबलपुर की बात करते हैं तो अभी ऐसी कुछ दिखा है, बट दिखा देती हूँ जहां से मैं हूँ। मास्टर्स, ये भेड़ा घाट है, अगर आप लोग इसको देखें हम्म। तो। ये भेड़ा घाट है, ये बड़ा पत्थर नहीं, बड़ा पत्थर नहीं, सॉरी। वहां से शिवलिंग निकलता है ना। सेकंड, कहीं और आ गए। शिवलिंग लाने लोग जाते हैं ना वहां। हाँ हाँ, नहीं, नर्मदा, हम्म, नर्मदा नदी, ग्वारी घाट। अच्छा हाँ ये है अच्छा। रानी दुर्गावती का किला। और ये है 64 योगिनी टेम्पल, ये भेड़ा घाट है, धुआंधार इसको कहा जाता है। मदन महल फोर्ट है, ये यहाँ लिखा आ भी रहा है। ये मार्बल रॉक्स, जिसे हम कहते हैं ना, जहाँ पे वो उसकी शूटिंग हुई थी अशोका की, वो वाली सन अच्छा चनन वाला मूवी का गाना है, वो ये है जगह। ये 64 योगिनी और बैलेंसिंग रॉक है, जो आज तक वैसे का वैसे ही है, कुछ हुआ नहीं। ये सारे ऐसे दिखने में रॉक्स दिख रहे हैं मास्टर्स, लेकिन वो मार्बल रॉक्स है।
उसकी चट्टानें जो है बहुत चिकनी है। वहां से तो मार्बल सब जगह जाता है ना। जी। सो ये सब है, ये पूरा शहर जो है ऊपर से ऐसा दिख रहा है। और ये कई जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। मैं एक और चीज दिखाना चाह रही थी आप लोग को। 1 सेकेंड, स्टॉप शेयर, 1 मिनट। एक मिनट दीजिएगा मास्टर्स। एक सेकंड दीजिएगा मास्टर्स। कोशिश कर रही थी दिखाने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। शायद वो अभी समय नहीं होगा इसलिए, या देखते हैं एक बार और ट्राई, लास्ट ट्राई क्या है वो जो दिखाने की कोशिश दिखाना चाह रही लगी? थी। जबलपुर की हिल्स दिखाना चाह रही थी कि मैं कैसे मेरा अच्छा। बचपन बीता है। मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रही थी थोड़ा सा। ये तो खैर तो ऐसे ही हिली एरियाज है मास्टर्स, जहाँ पूरा जबलपुर जो है ऐसे हिल से पूरा भरा पड़ा है ये। भरा हुआ है। हाँ, मतलब पहाड़ी इलाका है पूरा। पहाड़ी इलाका है। ये बहुत सारी चीजें हैं जहाँ जहाँ पे है ऐसे दिख सकता है। बट एनीवे, तो ज्यादा तो नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं जहाँ पली बड़ी हूँ वहाँ का ये सीन नहीं है। उस समय इतना वो भी नहीं था कि हम सब उसका पिक्चर ले लें। और मैं आ, चलते हुए सीधे हम छोटे बच्चे ऊपर तक हिल्स तक चले आते थे, वहां के पीक्स पर बैठ के मैं घंटों बैठी रहती थी वहां पे देखने के लिए। और फिर 2-3 घंटे जब हो गए तब हम लोग नीचे उतर के आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। बट एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल नॉर्मल सेशन रहेगा। और कल कोई गुरु उपदेश ज्ञान सरिता नहीं है, परसों है वेडनेसडे को। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। कुछ दिनों में हम स्वाध्याय भी शुरू करेंगे किसी नई बुक का। सो डेफिनेटली रिकमेंडेशंस आर ऑलवेज अलाउड। आप लोग रिकमेंड करें कि अगर आपको कोई बुक ऐसे आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं। अब करना नहीं करना वो अलग बात है, मगर हाँ, मेरे ऊपर एकदम लाइन मत लगा दीजिएगा और वीडियोस मत भेजिएगा मुझे बहुत सारे। ओके, यहाँ पे आप हैंड रेस करके या लिख के बता सकते हैं। सो ट्राई दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सबका मंगल हो। हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ हम सब जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान करें, ध्यान करवाएं, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। और अपने आप के साथ ध्यान करना सीखें, बैठें और ध्यान करें। सामूहिक ध्यान, ग्रुप की ऊर्जा के साथ ध्यान, ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ ध्यान करना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ रोजाना अपना अपने ऊपर काम करना, इनर वर्क करना, ये भी बहुत जरूरी है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी को शुभ रात्रि, सभी का दिन शुभ हो जहां से भी आप जुड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं।